बडनेरा रिंग रोड के कार्य के लिए 18 अगस्त 2026 को बडनेरा के चमन नगर क्षेत्र में की गई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से 60 से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं। कार्रवाई के बाद कई परिवारों के सामने रहने और मूलभूत सुविधाओं की समस्या खड़ी हो गई है। प्रभावित परिवारों को तत्काल रहने योग्य वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद राशिद मोहम्मद साबिर के नेतृत्व में जिलाधिकारी एवं अमरावती महानगर पालिका आयुक्त को निवेदन दिया गया। निवेदन में बताया गया कि कार्रवाई के दौरान कई घर प्रभावित हुए तथा अनेक परिवार विस्थापित हो गए। प्रभावित नागरिकों का कहना है कि वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है, लेकिन वहां पानी, बिजली, सड़क, नाली, शौचालय और स्ट्रीट लाइट जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निवेदन के माध्यम से प्रशासन से सभी प्रभावित परिवारों का घर घर सर्वेक्षण कराने तथा प्रत्येक परिवार में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांग सदस्यों की जानकारी दर्ज करने की मांग की गई है। जिन परिवारों के घर उद्ध्वस्त किए गए हैं, उन्हें केवल खाली जमीन देने के बजाय रहने योग्य वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने तथा स्थायी व्यवस्था होने तक अस्थायी आवास की सुविधा देने की मांग की गई। इसके साथ ही वैकल्पिक स्थानों पर पीने का पानी, बिजली कनेक्शन, सड़क, नाली, सार्वजनिक शौचालय, स्ट्रीट लाइट, कचरा प्रबंधन, स्वास्थ्य सुविधा और सार्वजनिक परिवहन जैसी मूलभूत सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराने की मांग रखी गई है। प्रभावित पात्र परिवारों को विशेष सहूलत वाला राशन कार्ड एवं खाद्यान्न, प्रधानमंत्री आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था एवं दिव्यांग सहायता, स्वास्थ्य योजना, उज्ज्वला योजना और शैक्षणिक सहायता जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने की मांग भी की गई है। निवेदन में प्रत्येक प्रभावित परिवार को अतिक्रमण निर्धारण, माप नक्शा, पंचनामा, जारी नोटिस दिए जाने का प्रमाण, अंतिम निष्कासन या ध्वस्तीकरण आदेश तथा वैकल्पिक स्थान से संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने की मांग की गई। साथ ही कार्रवाई के दौरान निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं, इसकी स्वतंत्र जांच के लिए समिति गठित करने का अनुरोध किया गया है। प्रभावित परिवारों में बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों की स्थिति को देखते हुए विशेष पुनर्वास व्यवस्था करने तथा बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसका प्रशासन द्वारा ध्यान रखने की मांग की गई। ध्वस्तीकरण के कारण घर के सामान, संपत्ति अथवा आजीविका के साधनों को हुए नुकसान का घरवार सर्वेक्षण एवं पंचनामा कर नियमानुसार नुकसान भरपाई का पुनर्वास सहायता देने की मांग भी निवेदन में शामिल है। निवेदनकर्ताओं ने प्रशासन से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की समयबद्ध लिखित कार्य योजना घोषित करने और संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल बैठक बुलाने की मांग की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बडनेरा जूनी बस्ती, राहटगांव रिंग रोड जैसी सार्वजनिक परियोजना का विरोध नहीं है, लेकिन विकास कार्यों के साथ प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, मानव गरिमा और मूलभूत सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रशासन की ओर से मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होने की स्थिति में प्रभावित नागरिकों ने लोकतांत्रिक एवं कानूनी तरीके से आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। इस अवसर पर मोहम्मद राशिद, मोहम्मद साबिर, फरीद अहमद खान, मुमताज अकबर खान, नियाज अहमद, मोहम्मद शारिक, अब्दुल राशिद, शहजाद खान, इसराइल खान और शेख सलीम सहित अन्य नागरिक उपस्थित थे। मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। मैं एक समाज सेवक हूँ। भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रदेश का सचिव रह चुका हूँ। अभी मेरे पास पद नहीं है, मैं माजी हूँ। निवेदन किस संदर्भ में? निवेदन इस संदर्भ में है कि जो बडनेरा में बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई, इसके संदर्भ में निवेदन दिया। क्योंकि रिंग रोड का विरोध नहीं है, विकास का विरोध नहीं है, लेकिन जो हिसाब से मानव हक के हिसाब से जो आर्टिकल 21 के तहत जो होना चाहिए था, मानव अधिकार का जो हक है कि सबको जीने का हक है अच्छे से, और वो 21 का वैल्यूएशन किया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने 21 जो आर्टिकल है
उसके तहत काम करना चाहिए। यही हम कलेक्टर साहब को बोलना चाहते हैं कि आज जहाँ प्लॉट दिए वो प्लॉट एकदम जंगल में है और कार्रवाई गलत तरीके से हुई, अच्छे से भी हो सकती थी साथ में, लेकिन सबको मौका। लेकिन महानगर पालिका प्रशासन ने तो आप लोगों को, जो वहाँ के स्थायी नागरिक थे, उनको तो नोटिस पहले दिया था ना। लेकिन नोटिस दिया, हाँ। लेकिन बारिश में एकदम कार्रवाई नहीं कर सकते। जैसा आपने को ये डाउट महाराष्ट्र शासन का उसके पेरी पत्रक है कि बारिश में 1 जून से 30 सितंबर तक कोई किसी का घर नहीं तोड़ेगा। ये आशा में सब थे कि भाई घर टूटेगा नहीं, लेकिन उन्होंने जो किया वो उन्होंने थोड़ा अगर आर्टिकल 21 के तहत करते थे। सपोज अब ये निवेदन देने के बाद में भी अगर से कार्रवाई नहीं होती है तो अगला कदम क्या रहेगा? हम बडनेरा के अंदर में एक बड़ा आंदोलन करेंगे और वहाँ पे मैं रास्ता रोको करूँगा आने वाले समय में। और दूसरी बात ये है कि इनके तुरंत कलेक्टर साहब के निवेदन में हमने ये किया है कि इनको BPL कार्ड देना चाहिए और उस जगह का सर्वे करना चाहिए। वहाँ लाइट नहीं है, पानी नहीं है, नाली नहीं है और कोई चीज़ की वहाँ सुविधा नहीं है और वहाँ जाने के लिए ऑटो की किसी भी नहीं है, तो ये इसी जगह दिया है। तो अपने निवेदन यही है कि इनको एक माड़ा की जगह घर बना के दिया जाए या उनको अच्छे से उनका पुनः विकास कर दो, या जो गवर्नमेंट की स्कीम के हिसाब से जो भी मतलब शासन का जो निर्णय है वो हिसाब से इनकी मदद करना चाहिए। स्थानीय आमदार ने अपने फंड में से निधि कैश जो भी हो सकता है वो करना चाहिए, क्योंकि अब एकदम किसी का डायरेक्टली घर तोड़ दिया कुछ समस्या देखकर। वैसा तो 25 साल से वो रोड ही पेंटिंग में था, 20 साल से 1-2 महीने और दे देते थे तो आर्टिकल 21 का वायलेशन भी नहीं होता था, सब समाधान पूर्वक काम हो सकता था। शोएब खान, विदर्भ न्यूज, बडनेरा।